इसमें मैगी भी बनती है, देखो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये हो चुका है सुबह मॉर्निंग का टाइम 7:30 बजे का। तो मैंने लगा दी है मशीन, और मशीन लगाने के बाद देखिए मैंने चाय भी बना ली है, और छोटी बेटी जा रही है स्कूल। इसके लिए बना दिया मैंने एक गोभी का पराठा, और ये देखिए दही, क्या लाजवाब जमी है। बस मज़े ही आ गया दही देख के। तो बिटिया भी आज टिफ़िन ले गई थी, वो भी खुश हो गई थी आज टिफ़िन ले जाके कि मम्मी बहुत अच्छा लंच बना था। तो उसको तो गोभी के पराठे और दही दे दो, आलू के पराठे दे दो, तो खुश रहती है वो छोटी वाली। तो उसी ने जाना था तो उसके लिए बना दिया था। अभी ले आए थे उसके लिए नए जूते, और वो चल दी स्कूल। तो स्कूल पास में ही है, तो उसकी बड़ी बहन नहीं जाती है, तो वो अकेले ही चली जाती है लेने के लिए, मैं चली जाती हूँ। और ये सारा काम ख़त्म करके कपड़े धुल के झाड़ू पोछा होके हस्बैंड भी चले गए थे 9 बजे, उनको ड्यूटी गए। उसके बाद ये बज गए थे यहाँ पे 10:30। फिर मेरी बारी आई पूजा करने की, वो करके चले गए थे। फिर मैंने पूजा की। फिर दिया बत्ती जो करना होता है अपने हिस्से का, वो मैं कर लेती हूँ। पहले सुबह हस्बैंड ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं ही कर लेती हूँ जितना होता है फिर थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी, तो हस्बैंड को भी खाना खिला दिया था, वो भी जॉब पे चले गए थे। छोटी बिटिया भी चली गई थी, तो हम 3 जने बैठे थे। तो फिर मैंने अपने तीनों के लिए गोभी का पराठा बनाया, क्योंकि पराठे तो देखो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। हैंड कोई एक खाता तो मैं एक बनाती, दो खाता दो ही बनाती हूँ। ठंडे पराठे बनाए नहीं जाते। तो अब मैंने क्या है, तीनों के लिए पराठे बना दिया। तो ये बच्चों के मसाले होते, कहते मम्मी ये डाल दिया करो, पेरी पेरी मसाला हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, ऑर्गेनो हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो मैं उनके उसके हिसाब से डाल देती, थोड़ा चटपटे हो जाते पराठे, बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ तैयार कर दिए थे मैंने पराठे। और नवरात्रों में तो वैसे भी लहसुन प्याज से दूर रहना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए पराठे। तो आइए आप भी खाइए स्पेशल थाली। तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने नाश्ता करके आराम किया। फिर बज गए थे 2, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा हस्बैंड को सामान चाहिए था यहाँ से, तो स्टोर रूम की मैंने कहा चलो इसी बहाने सफाई भी हो गई, क्योंकि बच्चों ने कॉपी किताब भी निकाल के रखी हुई थी पूरे टाइम की। और कुछ पहले से भी कबाड़ रखा हुआ था, तो कबाड़ी की दुकान हमारे घर के नीचे ही है। तो मैंने फटाफट से सारा स्टोर रूम का सामान निकाला, और सारा जो भी वेस्ट सामान था बेटे को दे दिया नीचे। वो फटाफट से जाके दे आया, तो इस तरह से आधा काम तो गंद हट ही गया था तुरंत ही। ये छोटा सा स्टोर रूम है, तो सामान देख ही रहे हो कितना हो ही जाता है, कितना भी कर लो। तो ये नट बोल्ट मेरे काम हुआ था घर पे, तो ये मैंने ऐसे रखे हुए थे। तो अब मैंने क्या है, इन्हें डब्बे में पैक करके रख दिया सारा, जो भी कील वगैरह थी बची, और इस डब्बे में करके रख दिया जितना भी कील थी। क्योंकि पन्नी बार बार फट जाती है, हाथ में उठाओ तो चुभ जाती है। तो इस बार मैंने क्या करा, सब डब्बे में पैक करके रख दिया एक जगह, ताकि सही से मिल जाए। और घर के अंदर तो जितनी सफाई करो उतनी कम है, कुछ ना कहीं से कुछ ना कुछ गंद निकलता ही रहता है। सफाई कभी ख़त्म ना होने वाला एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। आप चाहे किचन पकड़ लो, चाहे कमरा पकड़ लो, चाहे स्टोर रूम पकड़ लो, ना ख़त्म होने वाला कार्य है ऐसा। तो ये लगा ही रहता है। तो सारा काम करने के बाद जितने भी कपड़े मैंने सुबह धोए थे, वो भी मैंने तय लगा के उनकी जगहों पे रख दिए थे। बच गई थी मेरी 2 साड़ी। तो साड़ी तो जब मैं
प्रेस करती हूँ, प्रेस करके ही साड़ियों को अंदर रखती हूँ, क्योंकि एट अ टाइम साड़ी प्रेस नहीं होती है। सूट तो चलो हैंड टू हैंड प्रेस हो जाते हैं, पर साड़ी में टाइम लगता है, तो इसलिए साड़ियाँ मैं प्रेस करके ही अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ये अब हो गया था, काम ख़त्म, बज गए थे 5 साढ़े 5 हो गए थे आराम से करते करते। फिर शाम के खाने की भी तैयारी हो गई थी, चाय बच्चों से बनवा ली थी पीने के लिए, और चाय पी के फिर अपना बैठा थोड़ी देर, और ये हो गया फाइनल लुक, सारा काम ख़त्म। क्या गंद मचा हुआ था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।